हेलो दोस्तों, आज मैं मुरीम का एक नया कल्टीवेशन वाला मानवा एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा एक तस्वीर को फाड़ते हुए कहता है कि वो कमीना कुकिंग उसकी वजह से हम सिर्फ एक ही बार खाना खा पाए। फिर हमें वहाँ पर बहुत से लोगों को दिखाया जाता है जो मुरीम के क्रिमिनल्स कल्टीवेटर्स होते हैं। उनमें से एक असासिन बंदा कहता है कि हम सभी कल्टीवेटर्स को पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा करेंगे और उसे पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और यहाँ प्रत्येक पर्सन एक टैलेंटेड क्रिमिनल है और उनका यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। हम उसकी अधिकारिता पर फोकस करके अटैक करेंगे। फिर वह असासिन बंदा उस आधी तस्वीर को दिखाते हुए कहता है कि तुम डरना मत, भले ही वह सुंदर और स्ट्रॉन्ग है। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम निश्चित रूप से उसे हरा सकते हैं। फिर उसकी फीमेल साथी कहती है कि उसकी स्किल्स अनडिफीटेबल हैं, तो हम उसे कैसे हराएंगे। फिर एक टकला बुड्ढा कहता है लेकिन गू किंग तो ऐसा नहीं दिखता। उसकी बातें सुनकर वह असासिन लड़की पूछती है कि क्या आपने उसे देखा है, क्या आप जानते हैं कि वह कैसा दिखता है। फिर वह असासिन बंदा कहता है कि ठीक है, चलो वह आधी तस्वीर मुझे वापस करो। वह टकला बुड्ढा उसको जवाब देते हुए कहता है मैंने न केवल उसको देखा है बल्कि उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। फिर वह उस वक्त की बातों को याद करते हुए कहता है कि पिछले महीने वह अकेला हमारे गांव में आया था। हमने अपनी सारी ताकत जुटा ली, हम 100 से भी ज़्यादा लोग थे। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक से उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ गया। उसमें एक अलग ही चमक थी जिससे हर कोई प्रभावित हुआ और सभी लोग एक ही अटैक में घायल हो गए। उसकी बातें सुनकर एक मसेल्समैन उससे पूछता है क्या यह सब कुछ सच है। और फिर सभी लोग और भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ सुंदर लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं कि यह सच है, वह कुकिंग बहुत खतरनाक है। उन्हें देखकर सभी टर्की बंदे लार टपकाने लगते हैं। फिर उनमें से एक लेडी कहती है कि पिछले 5 दिन पहले हम लोग साथ थे और फिर हमारा दुर्भाग्य आया और हम जिस क्षण उससे मिले उसने तुरंत हम में से कुछ को पकड़ लिया और अब केवल हम 3 ही बचे हैं। फिर वह टर्की बंदे मन में कल्पना करने लगते हैं कि उसने इन्हें कैसे पकड़ा होगा। यह सोचकर ही उनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वह असासिन बंदा भी कहता है कि नहीं, यह ठीक नहीं है। भले ही वह एक बुरा बंदा है लेकिन उसका स्वाद इतना भी बुरा नहीं है जो ऐसी लेडीज़ के साथ वो ऐसा करेगा। उसकी बात सुनकर वह लेडी असासिन उससे कहती है कि सच में तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वह इसका आनंद ले रहा होगा। वह उसकी बात सुनकर बहाने बनाने लगता है। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और अचानक से एक बंदा उस दरवाजे को खोलता है। उसको अचानक से दरवाज़ा खोलता देख वह सभी बंदे फाइटिंग की पोजीशन में आ जाते हैं और हथियारों को निकाल लेते हैं। और देखो वह बुड्ढा तो मेज को ही उठा लेता है। फिर वह असासिन बंदा कहता है कि कौन हो तुम, क्या तुम्हें नहीं पता है यहाँ पर हम बैंडिट्स की मीटिंग चल रही है। वह बंदा कहता है मैंने अभी आपको कुकिंग के बारे में बात करते हुए सुना, लगता है मुझे सही जगह मिल गई है। मैं बायोसी हूँ जो दूसरे पहाड़ के बैंडिट समूह से हूँ। मैं रास्ता भूल गया था इसलिए मुझे देर हो गई। उसकी बातों से सभी लोग उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कमीने कहीं के, तूने तो हमें डरा ही दिया। तुझे नहीं मालूम कि अंदर आने से पहले कैसे दस्तक दी जाती है। हमें लगा कि कहीं वो कमीना कुकिंग नहीं आ गया हो। फिर वह बंदा कहता है क्योंकि तुम सभी यहीं पर हो तो अब मुझे फालतू का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह अपने असली रूप में आते हुए कहता है हा हा हा, तो तुम कुकिंग को ढूंढ रहे हो, तो ये लो कुकिंग खुद तुम्हारे सामने आ गया है। तो यही बंदा कुकिंग है जो हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। उसकी जूनियर सिस्टर उससे कहती है कि सीनियर ब्रदर, आपने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर सभी बैंडिट्स उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि कुकिंग तुम बहुत बहादुर हो जो तुमने हमारे साथ इस तरह खेलने की हिम्मत की, चलो इसे ख़त्म कर दें। फिर कुकिंग उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए अपनी जूनियर सिस्टर लिंगफी से कहता है कि पहले मैं इन लोगों से निपट लूँ, तब मैं तुम्हें सारी सिचुएशन समझा दूंगा। लिंगफी कहती है क्या समझाओगे, वैसे भी मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुकिंग अपने एक आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चाहे मैं कितनी बार भी यह मंत्र पढ़ लूँ यह अभी भी बहुत शर्मनाक लगता है। फिर वह आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से तेज़ रोशनी निकलती है और फिर बस हमें चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता है। धुएं के हट जाने के बाद हमें चारों तरफ लोग ज़मीन पर पड़े मिलते हैं। वे लोग मर गए या नहीं अभी ये कंफर्म नहीं है। उनमें से एक बंदा अभी भी होश में होता है जो एमसी से डरते हुए कहता है कि मेरे पास मत आओ, तुम लोग कोई राइटियस दाव से नहीं हो, तुम लोग ज़रूर कोई डेमोनिक कल्टीवेटर हो, नहीं तुम ज़रूर कोई ईविल गॉड हो। यह बंदा इतना डर गया था कि पूरी रात बस यही रट लगाए रखा था। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो बंदा अभी भी यही कह रहा था कि तुम एक ईविल गॉड हो, वह हमारे डिवाइन लैंड को नष्ट कर देगा, हम सब मारे जाएंगे। उसे देखकर वहाँ आए 2 ऑफिसर कहते हैं यह और पागल आदमी आ गया और यह वहाँ पर बैठे लोग सभी रिकॉर्ड्स के हिसाब से खतरनाक अपराधी हैं। उन्होंने हमारी बहुत सी मेहनत को बचा लिया और वह पागल जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है उसका नाम कुकिंग है। ऐसा लगता है वह कभी एवन दाव सेक्ट का लीडर था, लेकिन उसके तरीके एक राइटियस व्यक्ति से अलग हैं। दूसरा ऑफिसर कहता है चाहे वह एक राइटियस हो या नहीं, लेकिन उसने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन वह दिखता बहुत बदसूरत है। नेक्स्ट हमें एक माउंटेन वैली का सीन दिखाते हैं
जहाँ पर कुछ बैंडिट्स झाड़ियों में छुपकर किसी राहगीर का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ उन बैंडिट्स का लीडर एक बंदे के सिर पर मारते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? हम घात लगाने की योजना बना रहे हैं और तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? वह बंदा कहता है कि मुझे माफ़ करना ब्रदर न्यू, लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं था। पर आज सुबह एक ग्रुप आपके शोर की वजह से डरकर यहाँ से भाग गया था और आप केवल अमीरों को लूटना चाहते थे, लेकिन हम अब तक कुछ नहीं खा पाए। फिर दूसरा बंदा कहता है कि ब्रदर न्यू, इसमें इसकी गलती नहीं है, पर हम सभी कई दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। फिर न्यू कहता है कि हम शुरू से ही लुटेरे नहीं थे, हम 1 साल से आपदा में एक असहाय रह गए हैं। हम आम लोगों को नहीं लूट सकते, नहीं तो वे और भी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अमीर परिवारों के लिए यह बात अलग है। हम इसे एक कर्ज की तरह मान सकते हैं। जब हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे तब हम उन्हें सब कुछ चुका देंगे और तुम लोग थोड़ा और धैर्य रखो। हम आखिरकार इस तरह से बाहर निकल जाएंगे और अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक से हमारा एमसी उन लोगों के बीच आकर कहता है कि हाँ, ब्रदर न्यू सही कह रहे हैं, हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। सभी लोग चेयर करो कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम कर पाएँ। तभी एमसी को नोटिस करके न्यू अपने फावड़े को उठाकर एमसी की गर्दन पर रख देता है और कहता है लेकिन तुम कौन हो? अचानक से हमारे बीच में कैसे आ गई? मैं तुम्हें नहीं जानता। एमसी कहता है वो ब्रदर न्यू ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी अभी नया शामिल हुआ हूँ और मेरा नाम गूकिंग है। ब्रदर न्यू गुस्से से उससे कहता है कि यह बकवास बंद करो, हम सभी लोग एक ही गांव के हैं, मैंने वहाँ पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। एमसी मन में सोचता है कि चलो देखता हूँ यह बंदा बातों से मान जाएगा या नहीं। फिर वह कहता है अरे मैं आपके पड़ोसी गांव के सेनाऊ का दूर का रिश्तेदार हूँ, उसने ही कहा यहाँ शामिल होने का, तो मैं यहाँ चला आया और मैं अभी अभी आया हूँ ना, इसलिए अभी से आपने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। फिर ब्रदर न्यू उससे पकड़कर कहता है क्या पड़ोसी गाँव का सेनाऊ? फिर वह एमसी की बातों को मान लेता है और उसे तपतपाते हुए कहता है हाँ हाँ हाँ, तुम उस सेनाऊ के रिश्तेदार हो? यह बात तुम्हें पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो तुम्हें गांव का ही एक बंदा समझ रहा था। फिर दूसरा बंदा कहता है हाँ, ब्रदर न्यू और सेनाऊ बहुत करीब हैं। फिर वही बंदा कहता है कि वहाँ कुछ हलचल महसूस हो रही है, ऐसा लगता है वहाँ कोई बड़ा कारवां आ रहा है। ब्रदर न्यू कहता है तो फिर सभी लोग तैयार हो जाओ, यह एक मौका है हमारे लिए। फिर एक पर्सन कहता है कि हम संख्या में उन लोगों से कहीं ज़्यादा हैं। ब्रदर न्यू कहता है कि जब तक वे लोग हमारे करीब नहीं आते तब तक उन पर कोई हमला नहीं करेगा और अपने गार्ड को भी डाउन मत करना। फिर वह हमारे एमसी से कहता है और तुम अभी नए हो इसलिए अपना बेस्ट देना। लेकिन जब वह हमारे एमसी की तरफ देखता है तो वह तो पहले ही वहाँ से निकल चुका था। जाते हुए कहता है कि ब्रदर न्यू, इन लोगों को तो मैं अकेले ही रोक दूंगा। उसे ऐसा करता देख एक बंदा कहता है क्या सच में सेनाऊ के रिश्तेदार इतने स्ट्रॉन्ग हैं? फिर एमसी उस कारवा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसे अचानक अपने आगे आता देख उस कारवा का हेड सभी को रुकने को कहता है और एमसी से पूछता है कि तुम कौन हो? यह कारवा अनबाउंडेड सेक्ट के सामान को ले जा रहा है, तुम हमें देरी करने के लिए भी भुगतान नहीं कर सकते। एमसी सोचता है क्या सच में ये लोग अनबाउंडेड सेक्ट से हैं? अगर यह है तो थोड़ी परेशानी वाली बात है। वह हेड फिर से एमसी से कहता है कि तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देते हो? एमसी कहता है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस सेक्ट के लिए काम करते हो, अगर तुम्हें यह रास्ता पार करना है तो तुम्हें इसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं और एक बंदा हंसता हुआ कहता है हाँ हाँ हाँ, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा कि एक अकेला बंदा किसी को लूटने की कोशिश कर रहा है। लड़के वास्तव में तुम बहुत बहादुर हो। एमसी भी हंसते हुए कहता है कि तुम अपनी आंखों को थोड़ा खोल के देखो, मेरा बॉस वहाँ उस झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। उसकी बातें सुनकर ब्रदर न्यू और उसका साथी चौंकते हुए कहते हैं लानत है, उस आदमी ने तो हमें एक्सपोज कर दिया। हमारा एमसी यहीं पर नहीं रुकता और कहता है और कुछ उन पेड़ों के पीछे छिपे हैं और बाकी पत्थरों के पीछे भी हैं। सभी की लोकेशन को एक्सपोज करने के बाद हमारा एमसी खुश होते हुए कहता है और वे सभी लोग मेरे भाई हैं। उसकी बातें सुनकर ब्रदर न्यू सोचता है कि यह कैसा भाई है जो ऐसे सभी को फंसाता है। एमसी की बातें सुनकर वो सभी लोग चौंकन्ने हो जाते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो फिर आओ। फिर सभी बैंडिट्स भी बाहर निकल आते हैं और ब्रदर न्यू कहता है कि इस न्यूबी की वजह से हमारी सारी योजना बेकार हो चुकी है, क्योंकि अब हम एक्सपोज हो ही चुके हैं। तो अब सभी लोग चलो और अटैक करो, इस बार हमें सक्सेस लेना ही होगा। और फिर दोनों पक्षों में फाइट शुरू हो जाती है और हमारा एमसी मस्त आराम से बैठे बैठे केले खाते हुए फाइट को एंजॉय कर रहा था। तभी एक बंदा उस पर भी अटैक करने आता है। एमसी उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और सोचता है कि ये लोग देखने से बैंडिट्स नहीं लगते हैं, इनके हाथों में सिर्फ हंसिया और फावड़े हैं, वे सभी एक किसान हैं, अब चाहे तुम लोग उन्हें कैसे भी देखते हो। और वह बंदा अभी भी उस पर अटैक कर रहा था। एमसी सोचता है लेकिन उनमें से वह ब्रदर न्यू शायद ऐसा नहीं है। वह देखता है कि ब्रदर न्यू पर कोई पीछे से अटैक कर रहा था और ब्रदर न्यू का ध्यान वहाँ पर नहीं था, परंतु एमसी सही समय पर अपने केले के छिलके को उसके पास फेंक देता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है और उस अटैक से बच जाता है। एक बंदा उससे पूछता है कि ब्रदर न्यू क्या आप ठीक हैं? ब्रदर न्यू एमसी से कहता है अरे ओ न्यूबी, अपने केले के छिलके को कहीं और फेंक। वह बंदा एमसी पर अटैक करते करते थक जाता है और कहता है आखिर यह हर बार कैसे बच जाता है। एमसी दूसरे बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगा कि तुम ब्रदर न्यू से ना लड़ो तो ही बेहतर है, तुम उसके मैच नहीं हो। फिर वह एक फायर सिग्नल को लेता है और उसे फोड़ देता है
उस सिग्नल को देखकर कारवा का एक बंदा कहता है यह तो पियर्सिंग क्लाउड सिग्नल है, यह किसने फायर किया। दूसरा बंदा कहता है यह शायद उस बंदे ने किया है। एमसी सभी से कहता है कि अब तुम लोग रुक जाओ, जल्दी हेवन दाउ सेक्ट के डिसाइपल यहाँ पहुँचने वाले हैं। मुझे पता है कि आप सभी के पास अपने कारण हैं, अब बस शांत हो जाओ और हेवन दाउ सेक्ट तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। ब्रदर न्यू उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम अभी तक हम लोगों के साथ खेल रहे थे, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। दूसरा बंदा उसे कहता है कि ब्रदर न्यू अभी के लिए हमारा सामान को लूटना जरूरी है, इसे बाद में देखेंगे। हेवन दाउ सेक्ट का नाम सुनकर वह कारवां वाला बंदा भी चौंक जाता है और अपने हेड से कहता है कि मास्टर लोकल सेक्ट सतर्क हो गए हैं, अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए। वह हेड कहता है चलो पीछे हटते हैं, अन्यथा हम यहाँ फंस जाएंगे, हम इसे बाद में अनवांटेड सेक्ट को रिपोर्ट करेंगे, अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं। उनको जाता देख एक बाउंडेड कहता है कि ब्रदर न्यू देखो वो लोग जा रहे हैं। ब्रदर न्यू कहता है कि तुम लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जाओ और सभी सामान को कब्जे में कर लो। एमसी सोचता है कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं, भागना तो इन बैंडिट्स को चाहिए था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हेवन दाउ सेक्ट का नाम सुना वो अचानक से यहाँ सब छोड़कर भाग गए, यह तो अजीब बात है। फिर अचानक से ब्रदर न्यू एमसी पर अटैक करते हुए कहता है कि तो तुम हेवन दाउ सेक्ट के डिसाइपल हो और तुम लोग अपने आप को राइटियस दाउ सेक्ट कहते हो, यह बिल्कुल गलत है। एमसी उसे अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है आपको हमसे पुरानी दुश्मनी है, आप कहाँ से हो। ब्रदर न्यू कहता है अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो इससे कुछ बदलेगा नहीं, तुम यहाँ सिर्फ अब मरने आए हो। ब्रदर न्यू सोचता है और कहता है कि ये लोग मानवता, नम्रता और न्याय की बातें करते हैं और हमारे खेतों को अपने कब्जे में कर लेते हैं और हमें फोर्स करते हैं अपनी मैजिकल मेडिसिन लेने के लिए। एमसी कहता है तो फिर आप उनके पास क्यों नहीं शामिल होने चले जाते, और मैं तो हेवन दाउ सेक्ट का बहुत खास हूँ, अगर तुम सेक्ट में शामिल होने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। ब्रदर न्यू कहता है मैं ऐसे सेक्ट में कभी शामिल नहीं होना चाहूँगा जिसमें तुम्हारी जैसा एक धोखेबाज हो। एमसी भी उसकी बातों से नाराज हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड की एक स्ट्राइक से उसके फावड़े को तोड़ देता है। ब्रदर न्यू सोचता है कि उसने अपनी स्वॉर्ड को कब निकाला, मैंने तो उसकी मूवमेंट को देख ही नहीं पाया, यह बंदा जरूर भेड़ की खाल में एक भेड़िया है। एमसी कहता है सॉरी मैंने अपनी स्वॉर्ड निकाली क्योंकि मैं सरप्राइज हो गया था, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। तभी एक बैंडिट उसके पास आते हुए कहता है कि ब्रदर न्यू हमने सभी सामान को इकट्ठा कर लिया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ब्रदर न्यू कहता है तुम लोग पहले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। एमसी कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, हमारे हेवन दाउ सेक्ट में चलो, हम सभी एक साथ काम करेंगे। तभी उन सभी बैंडिट्स पर कोई जाल को फेंकते हुए हमारे एमसी से कहता है कि तुम चुप रहो कमीने कहीं के। ब्रदर न्यू जब ऊपर देखता है तो ऊपर से एक जाल आ रहा था, वह जल्दी से उससे फंसने से बच जाता है, परंतु बाकी बैंडिट्स उसमें फंस जाते हैं। और इस एपिसोड में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि गू किंग उन बैंडिट्स को कैसे सुधारता है।